Hello students, I welcome you again. Today we discuss chapter number 10 and the name of this chapter is direct and inverse variation. In exercise 10.1 we discuss only direct variation. समझे कि वो होता क्या है। बेटा इस वेरिएशन में टू क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट क्वांटिटी x होती है, सेकंड क्वांटिटी हम y लेते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, अगर x ने इंक्रीज़ किया है तो आपका y भी इंक्रीज़ करेगा, अगर x ने डिक्रीज़ किया है तो y भी डिक्रीज़ करेगा। एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लीजिए 10 kg ऑरेंज 100 रुपीज़ के आते हैं, तो 5 kg ऑरेंज 50 रुपीज़ के आएंगे। वेट कम हो गया तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये आपकी x क्वांटिटी, ये आपकी y क्वांटिटी, इसे कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डेफिनेशन देखिए आपकी बुक में, आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर लिंक्ड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अदर एंड वाइस वर्सा। वही बात है, अगर हमने एक में इंक्रीज़ किया तो दूसरे में ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको बस ये पता लगाना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब इसकी डेफिनेशन और है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी आर डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो जो a अपॉन बी है यानी कि जो x अपॉन y का रेशो है वो आपका ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, वो हमेशा सेम रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। आप डेफिनेशन लिख देंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि ये डायरेक्ट है या नहीं। नंबर ऑफ आर्टिकल, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल सेम यही एग्जांपल लेके चले, अगर वो बड़े हैं तो उनका प्राइस भी बढ़ेगा, आर्टिकल कम हुए हैं तो प्राइस कम होगा, तो डायरेक्ट है, इसमें आप यस लिख दें। सेकंड है वेट ऑफ आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट, वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेट कम होगा तो कॉस्ट उनकी कम होगी, डायरेक्ट है। डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड रिमेनिंग द सेम, तो ये कह रहा है कि डिस्टेंस और टाइम है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो तो टाइम भी ज़्यादा लगे, क्योंकि इसने कहा है कि चेंज हो सकता है। वेजेस वाई एंड नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग, अगर मैं 10 आवर काम करूँगी तो सैलरी मुझे कम मिलेगी, अगर मैं 12 आवर्स काम करूँगी तो मुझे सैलरी ज़्यादा मिलेगी। तो आपको ये करना है, आप खुद करेंगे बाकी पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बुक में ही करना है। इसमें आपको बताना है कि ये डायरेक्टली है या नहीं। अगर इनका रेशो कांस्टेंट है, जैसे 7/21 1/3, 9/27 1/3, 13/39 1/3, 21/23 1/3, 25/75 1/3, सभी में कांस्टेंट डिस्टेंस सेम रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से है। बस यस या नो ही देना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करेंगे। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली, इफ़ ईच अदर दे इंक्रीज और डिक्रीज इन फर्स्ट, दे भी इंक्रीज और डिक्रीज इन सेकेंड, तो इसमें डायरेक्ट आएगा। इन जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है बेटा, इसमें x अपॉन वाई इक्वल टू k, जो x अपॉन वाई है उसका डिस्टेंस जो रेशो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इस डैश में बेटा x अपॉन वाई आएगा। नेक्स्ट में बेटा आपको टेबल कंप्लीट करनी है, बुक में ही करेंगे इसको भी। 2.5/50 है, एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 है, पॉइंट कोट आया 50, 1/2 आ गया, मतलब हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट जो हमारा है रेशो दैट इज़ 1/2। टेबल कंप्लीट करेंगे। 8 है, 8 का हाफ क्या होगा 4, 12 का हाफ क्या होगा 6, 15 का हाफ क्या होगा 30। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ के सारे पार्ट्स करेंगे। सेम थर्ड यही है, आपको फाइंड द कांस्टेंट निकालना है, जो हमने k निकाला है वो क्या होगा। 3/12 1/4, 5/20 1/4, 7/28 1/4, 9/36 1/4, तो कांस्टेंट आपके पास क्या आ गया 1/4। तो ये क्वेश्चंस तो आपको बुक में ही करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी हैव टू डू इन नोटबुक। एक मेथड है, मेथड समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बेटा। पहले रोहित ने 12 रजिस्टर्स 156 के खरीदे, तो 7 रजिस्टर कितने रुपीज़ के आएंगे। तो एक तो बेटा आपके पास कॉस्ट हो गया और एक हो गया नंबर, ठीक है। कॉस्ट को मैंने सपोज कर लिया x, नंबर को मैंने सपोज कर लिया y। 156 में 12 रजिस्टर आए हैं, 12 रजिस्टर 156 में आए हैं, तो 7 रजिस्टर किस में आएंगे, तो ये x1 y1, इसको मैंने सपोज कर लिया x2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 7 रजिस्टर 156 रुपीज़ में आते हैं, तो 7 रजिस्टर उससे कम रुपीज़ में आएंगे, तो आप लिखेंगे हेयर वी यूज़ डायरेक्ट वेरिएशन।
और फार्मूला होता है बेटा इसका x1 ओवर y1 इक्वल टू x2 ओवर y2। वही चीज़ है कि जो कांस्टेंट है इनका रेशो आएगा, इनको डिवाइड करने पे वो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे है x1 की वैल्यू 156, y1 की वैल्यू 12, x2 की जगह x2, y2 की जगह 7। अब आपको इस x2 की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 156 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 12 1 ज़ा 12, 3 6, 12 3 ज़ा 36, 13 मल्टीप्लाई 7 91। तो 7 इससे कितने रुपीज़ के आएंगे बेटा, 91 रुपीज़ की। एक क्वेश्चन और देखिए सेम इसी वे में, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। रोहित अनुपमा टेक 125 मिनट्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो दो थिंग होगी बेटा, फर्स्ट हो गया डिस्टेंस और दूसरा हो गया टाइम। इसको सपोज कर लिया x, इसको सपोज कर लिया मैंने y। तो 100 मीटर डिस्टेंस में वो बेटा मिनट लगाती है 125 मिनट, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डिस्टेंस वुड शी कवर इन 315 मिनट। ये निकालना है तो ये आपका x2 हो जाएगा। वही बात पहले हम चेक करेंगे कि क्या होगा, टाइम कम है तो डिस्टेंस कम है, टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम अगेन वो लिखेंगे, हेयर वी यूज़ डायरेक्ट वेरिएशन। हम यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। x1 की वैल्यू 100, y1 की वैल्यू 125, x2 निकालना है, y2 की वैल्यू 135। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, 100 मल्टीप्लाई 315 डिवाइड हो जाएगा 125 से, 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 1 5 15 3 पे गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12, 24 एंड 125। सो 252 किलोमीटर कवर करेंगे बेटा 125 मिनट्स में। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक सुनीता नाम की लड़की है, वो 1080 वर्ड्स को 1 आवर में टाइप करती है। तो बेटा उसकी स्पीड है 1080 वर्ड्स पर आवर। आपको निकालना है हर GWAM यानी कि ग्रोस वर्ड अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना GWAM 1 मिनट में कितना वर्ड टाइप करेगी। अब ये वर्ड आवर में टाइप करती है, आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 4 8 किस पे जाएगा, 8 पे। तो 18 उसका GWAM क्या आ गया, 18 वर्ड पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, एक कार है बेटा, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो दो चीज़ें होगी, एक तो आपके पास हो गया डिस्टेंस, दूसरा हो गया उसके पास टाइम। डिस्टेंस को सपोज कर लिया मैंने x, टाइम को सपोज कर लिया मैंने y। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, अगर टेबल नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन टोटली रॉन्ग है। 50 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में कितने मिनट होती हैं, 60। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 12 मिनट। 12 मिनट का निकालना है, यहाँ पे x है सेम, क्या लिखेंगे, हेयर वी यूज़ डायरेक्ट वेरिएशन। देन फॉर्मूला x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। सो 50/60 इज इक्वल टू x2/12। x2 की वैल्यू निकालने के लिए 50 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 60, कट गया 5, 5 से कट गया 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सेम सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम इसी स्टेटमेंट पे हैं, किसी भी चीज़ में कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। एक लाइब्रेरी है, 136 बुक्स हैं, उनको 3.4 लेंथ की मीटर की अलमारी या सेल्फ चाहिए। तो दो चीज़ हैं, एक तो लेंथ है बेटा और एक है नंबर ऑफ बुक्स। तो लेंथ को सपोज कर लिया x, बुक्स को, नंबर ऑफ बुक्स को सपोज कर लिया मैंने y। टेबल बनाएंगे, क्या कहा था, 136 कॉपीज़ के लिए हमें 3.4 मीटर लंबी शेल्फ चाहिए। तो 5.1 मीटर शेल्फ में कितनी बुक्स आएंगी, कॉपीज़ आएंगी। सो वही बात है, डायरेक्ट रिलेशन लगेगा। फार्मूला आप खुद लिखेंगे, हर बार नहीं बताऊंगी क्योंकि यही फार्मूला यूज़ होगा। 3.4 13 6 5.1 y2 की वैल्यू निकालनी है।
136 मल्टीप्लाई 5.1 डिवाइडेड बाई 3.4, 5 से पॉइंट कैंसिल हो गया, 17 2 ज़ा 17 3 ज़ा 2 से कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 18 और 2 20, तो इसका आंसर आ गया बेटा 204। तो उस शेल्फ में 204 बुक्स आपके पास आ जाएंगी। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सारे पार्ट्स नहीं करवाऊंगी। 11 मैन कैन डिग अ लॉन्ग ट्रेंच, लॉन्ग मतलब बेटा गड्ढा खोदना है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ मैन है, दूसरा डेप्थ है, गड्ढे की डेप्थ। इसको मैंने सपोज कर लिया x, इसको सपोज कर लिया y। अब 11 मैन 6 3/4 कन्वर्ट करेंगे 24 और 3 27/4 मीटर खोदते हैं। सो 27 मीटर खोदने के लिए हमें कितने मैन चाहिएंगे, x2 सपोज कर लिया, देन 11 27/4, ये 4 आपको ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 11 मल्टीप्लाई 4/27 इक्वल होगा x2/27। सो x2/27। अब आपको x2 की वैल्यू निकालनी है, 11 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 27, 11 4 ज़ा 44। तो कितने परसेंट चाहिएंगे बेटा आपको, 44 मैन चाहिएंगे 27 मीटर लंबा गड्ढा खोदने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, 18, 19 को ट्राई करेंगे। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बेटा एक लंबी वायर आती है छोटे से बॉक्स में, जिसके अंदर वायर होती है, उसको हम बहुत लंबा दूर तक ले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर उसका वेट 150 ग्राम है तो उसकी लेंथ 2.9 है। तो दो चीज़ें होगी बेटा, फर्स्ट हो गया आपके पास वेट, सेकंड हो गई लेंथ। तो वेट को सपोज कर लिया x, लेंथ को सपोज कर लिया मैंने y। इफ़ वेट 150 ग्राम है तो लेंथ 2.9 है। इफ़ लेंथ इज 17.4 तो आपको वेट निकालना है। सेम फार्मूला x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2, 150/2.9 इज इक्वल टू x2/17.4। तो x2 की वैल्यू आएगी बेटा 150 मल्टीप्लाई 17.4 डिवाइडेड बाई 2.9। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कट करो, कितने पे कट होगा, 9 की टेबल में 4 कहाँ पे आएगा, 6 पे। सिक्स पे कट होगा ना, 6 54 और 2 से कैंसिल 12 और 5 17, तो ये आ गया 900 ग्राम। 15 6 90 और 10 900 ग्राम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस पीछे भी रह गए बेटा, 21, 22, 23 पीछे भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 15 डेज़ में अर्थ के ऊपर डस्ट हो गई। तो दो चीज़ें हैं बेटा, नंबर ऑफ डेज और सेकंड वन है डस्ट। नंबर ऑफ डेज़ को एक्सपोज कर लिया, डस्ट को मैंने वाई एक्सपोज कर लिया। 15 डेज़ में जो डस्ट है बेटा 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 है। इन हाउ मैनी डेज डस्ट इज़ 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है। x2 मान लिया, फॉर्मूला x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2। 15 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, x2/4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। x2 की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4.8 10 टू द पावर 8 और 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 कट गया, फिर 12 से कट गया 4 पे, 15 4 ज़ा 60, तो आपका आंसर आ गया 16 डेज। दिस इज एक्सरसाइज 10.1. In next video we discuss 10.2. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.